व्हाट्स अप दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडी गोल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलन डोर के बारे में, यानी फुटबॉल की दुनिया का फिल्म फेयर अवार्ड। फर्क इतना है कि आप इसे खरीद नहीं सकते। तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हैं या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हैं तो अभी क्या अभी सब्सक्राइब कीजिए और रेडी हो जाइए आज के वीडियो के लिए। बैलन डोर सारे फुटबॉलर्स के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर के खिताब जैसा है। नो नॉट दिस वन, दिस वन। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेस्ट प्लेयर नहीं, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट जीतता है। वेल, बैलन डोर फुटबॉल की दुनिया का सबसे रेप्यूटेड और एस्टीम्ड अवार्ड है जो साल के बेस्ट फुटबॉलर को मिलता है। बट इसे सेलेक्ट कैसे करते हैं? यूजुअली जर्नलिस्ट, नेशनल टीम के कोचेस और कैप्टन साथ में मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। यानी बैलन डोर का सिलेक्ट करने का प्रोसेस डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करता है। एंड वी ऑल नो हाउ इफेक्टिव डेमोक्रेसी इज। Now that we know how the Ballon d'Or works, let's look at the top 5 footballers this year who might win the Ballon d'Or. Note that this list is in no particular order. हमारे लिस्ट के पहले एंट्री है लियोनेल मेसी. Obviously, the player who has already won this coveted trophy 6 times had to be a part of this list. इस साल भी लियोनेल मेसी ने 30 गोल्स मार के ला लीगा के टॉप स्कोरर का खिताब एक बार फिर जीता है। मगर आप अगर उनके टीम स्टैट्स को देखोगे तो आप शायद इस साल इतना इंप्रेस नहीं होंगे। When I'm talking about these team stats, मैं ऑब्वियसली बार्सिलोना की बात कर रहा हूं। इस साल बार्सिलोना ने ला लीगा में 3rd फिनिश किया है और यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए हैं। ये बार्सिलोना के जैसे क्लब के लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के बराबर है। ऑब्वियसली मेसी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस साल कोपा अमेरिका जीतना अर्जेंटीना के लिए। हिज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जो बहुत लॉन्ग वेट के बाद आया। 1993 से लेके अभी तक अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका नहीं जीता था और इस बार मेसी ने 75% गोल्स में इन्वॉल्व होकर अर्जेंटीना के लिए फाइनली ये बड़ी ट्रॉफी जीत ली है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इंडी गोल पे एक वीडियो किया है, आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े रॉबरीज की एक लिस्ट बनाएंगे तो उसके सबसे रीसेंट एंट्री हमारे नेक्स्ट एंट्री है जो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। पिछले सीजन में 55 गोल मारने के बावजूद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बैलन डोर नहीं मिला क्योंकि बैलन डोर कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया। And that's kind of sad. At least उसे बैलन डोर कुरियर तो किया जा सकता था। I mean, it's 2021. अगर लोग कैंसिल हो सकते हैं तो ट्रॉफी क्यों नहीं? मगर इस सीजन भी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने अपनी गोल स्कोरिंग फॉर्म को जारी रखा, स्कोरिंग 41 गोल्स इन जस्ट 21 अपीयरेंसेस, ब्रेकिंग अ 49-year-old बुंडेसलीगा रिकॉर्ड व्हिच वाज सेट बाय जर्ड मुलर। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख के लिए ऑब्वियसली बुंडेसलीगा जीता है। उसके बाद यूएफा सुपर कप और डीएफएल सुपर कप जीता है along with the FIFA Club World Cup. Unfortunately, इंटरनेशनल लेवल पे पोलैंड ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने 4 गोल मारे इस यूरो कप में, उसके 3 गोल भी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने ही मारे थे, मगर फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के लिए कोई खास अचीवमेंट नहीं। उसी कारण की वजह से वो हमारे लिस्ट के बाकी एंट्रीज से थोड़ा पीछे रहते हैं। हमारे लिस्ट के अगले प्लेयर वो प्लेयर है जिन्होंने क्लब और कंट्री के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल और यादगार परफॉर्मेंस दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉर्जिनो की। जॉर्जिनो ने बोथ यूएफा चैंपियंस लीग और यूरो कप में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द मिडफील्ड पोजीशन, जहां उन्होंने अपनी पासिंग और स्किल्स के साथ सभी मिडफील्डर्स को अमेज कर दिया है। ऑब्वियसली चेल्सी फैंस अपने मिडफील्डर्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि जॉर्जिनो या एनगोलो कांटे दोनों में से कोई एक इस साल बैलन डोर जीत कर जाए, मगर जॉर्जिनो एक स्पेशल स्किल की वजह से कांटे से थोड़ा आगे है। जॉर्जिनो एक पोकेमॉन की तरह एक स्पेशल स्किल रखते हैं और वो है उनकी ये लंगड़ी मारती हुई पेनल्टी। ये पेनल्टी के साथ उन्होंने चेल्सी को बहुत सारे क्रूशियल मोमेंट्स में बचाया है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मिडफील्डर, जॉर्जिनो ने इस साल चेल्सी के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है प्रीमियर लीग में, which just goes on to prove that अगर इस साल कोई लुका मॉड्रिच पुल ऑफ कर सकता है बैलन डोर में तो इट्स दिस गाय। हमारे लिस्ट की अगली एंट्री है हैरी केन की। जी हां, वही हैरी केन जिन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए इस साल 23 गोल्स और 14 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, मेकिंग हिम द टॉप गोल स्कोरर एंड असिस्ट गिवर ऑफ दिस प्रीमियर लीग सीजन। अपने गोल स्कोरिंग एबिलिटीज के साथ हैरी केन ने टॉटनहम हॉटस्पर्स को ईएफएल फाइनल के और इंग्लिश नेशनल टीम को यूरो कप के फाइनल्स तक पहुंचाने में पूरी जी जान लगा दी थी, मगर एज यूजुअल दोनों टीम्स को कोई ट्रॉफी नहीं मिली। अगर स्पर्स के लिए या इंग्लैंड के लिए किसी भी प्लेयर ने कभी भी ट्रॉफी जीत के दिया
तो उसे बैलन डोर मैं स्पेशली जाके दूंगा। नो डाउट हैरी केन एक काफी अच्छे फुटबॉलर है, ऑलमोस्ट हर गोल में उनकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है, लेकिन लैक ऑफ सिल्वरवेयर के कारण शायद इस साल हैरी केन बैलन डोर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। आप अभी तक सोच रहे रहेंगे कि रोनाल्डो भाई का नाम कैसे नहीं आया, तो वेल हमारे लिस्ट के अगले एंट्री है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस साल एक बार फिर सीरिया में 29 गोल्स मार के रोनाल्डो एक और नए लीग में टॉप स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने 44 गोल्स मारे हैं पोर्चुगल और यूवेंटस के लिए, जो किसी और प्लेयर के लिए बहुत इंप्रेसिव हो सकता है, मगर रोनाल्डो के लिए एवरेज। रोनाल्डो एक गोल स्कोरिंग मशीन थे, है और रहेंगे, मगर टीम परफॉर्मेंसेस के मामले में इस साल यूवेंटस और पोर्चुगल के लिए रोनाल्डो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आई मीन यूवेंटस डिड नॉट इवन विन सीरिया, और साथ ही साथ पोर्चुगल जो वन ऑफ द फेवरेट्स थी यूरो जीतने के लिए, यूरोज नहीं जीत पाई। दोनों सीरिया और यूरो कप में टॉप गोल स्कोरर होने के बावजूद शायद इस साल रोनाल्डो अपना छठा बैलन डोर ना जीत पाए। पर्सनल स्टैटिस्टिक्स एक साइड, मगर सिल्वरवेयर यानी ट्रॉफीज के मामले में जॉर्जिनो और मेसी दोनों बाकी कंटेंडर्स के ऊपर आसानी से ट्रम्प कर रहे हैं। भले रोनाल्डो और केन दोनों एज यूजुअल गोल स्कोरिंग मशीन हो, मगर इसके बावजूद जॉर्जिनो हैज एन अपर हैंड ओवर देम सिग्निफिकेंटली, बिकॉज उन्होंने मिडफील्ड पूरी तरह डोमिनेट किया है इटली और चेल्सी के लिए। एंड सेकेंडली ही इज ऑल्सो द विनर ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग एंड द यूरो कप। वेल मुझे ऐसा लगता है कि इस साल एक बार फिर एक मिडफील्डर बैलन डोर जीत सकते हैं, एंड ऑब्वियसली द मिडफील्डर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज जॉर्जिनो। क्या ये पॉसिबल होगा? Only time will tell. Until then, let's keep waiting and let's see if it's Jorginho or Messi this time, because according to us, they are the top 2 contenders. तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस साल बैलन डोर? Do let us know in the comment section below. और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। If you like this video, don't forget to leave a like. Don't forget to share it with all your friends so that we can hear their opinions as well. And इसी तरह weekly football content के लिए do subscribe to Indie Goal. I'll see you next time.